क्या आपने ऑनलाइन शॉपिंग की थी कार्ड पेमेंट करके और ऑर्डर कैंसिल करने के बाद अभी तक आपका पेमेंट रिफंड नहीं आया, या फिर अपने बैंक ट्रांसफ़र किया था और पैसा अटक गया? तो घबराइए मत। अगर आपने कोई भी किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन किया है और मर्चेंट की तरफ से, यानी कि आपने जिसको भी पेमेंट किया है, चाहे वो कोई ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोई कॉलेज हो सकता है, या फिर कोई भी मर्चेंट हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है जिसको आपने पेमेंट किया है, तो उसकी तरफ से रिफ़ंड जनरेट किया जाता है। तो अगर आपको भी रिफ़ंड के लिए मर्चेंट की तरफ से एक ARN नंबर मिला है, तो कैसे ARN नंबर से आप रिफ़ंड ट्रेस कर सकते हो, यानी कि रिफ़ंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। और अगर बैंक वाले इसमें आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, यानी कि रिफ़ंड ट्रेस करने में आपकी बैंक वाले कोई भी अगर हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपका पैसा कहाँ है ये बैंक वाले नहीं बता रहे हैं, या फिर उनको जानकारी नहीं है कि ARN नंबर क्या होता है, तो आपको क्या करना है और कैसे करना है, ये सब बताएगा आज के वीडियो में आपका भाई। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपका हर कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अगर थोड़ी भी वीडियो नॉलेजफुल हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए वक्त ज़ाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ARN नंबर होता क्या है। ARN नंबर इसका फुल फॉर्म है एक्वायरर रेफरेंस नंबर। यह एक यूनिक ट्रैकिंग नंबर होता है जिसे बैंक या मर्चेंट के द्वारा कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए जनरेट किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, तो देखिए, जब कोई भी रिफंड प्रोसेस होता है, यानी कि जब रिफंड जनरेट होता है, तो व्यापारी यानी मर्चेंट या कोई भी कंपनी जिसको आपने पेमेंट किया है, वो ऑनलाइन वेबसाइट हो सकती है, कॉलेज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप कहीं एडमिशन भी लेते हो तो वहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी को आप पेमेंट करते हो वो भी एक तरह का मर्चेंट हुआ, तो वो भी ARN नंबर जनरेट कर सकता है। ARN नंबर जनरेट किया जाता है ताकि आपके ट्रांजेक्शन्स को आसानी से ट्रेस किया जा सके। तो मर्चेंट जब रिफंड जनरेट करता है तो उसके साथ आपको एक ARN नंबर जनरेट करके देता है। उस ARN नंबर को बैंक, यानी कि जिस बैंक के कार्ड से आपने पेमेंट किया है या ट्रांजैक्शन किया है, उस बैंक का पूरी की पूरी जिम्मेदारी है कि वो बैंक कस्टमर की हेल्प करे, उस ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके कस्टमर को बताए कि उसका पैसा कहाँ अटका है और पेमेंट रिफंड होने में, यानी कि उसके अकाउंट में क्रेडिट होने में कितना टाइम लगने वाला है, इसका पूरा जिम्मेदारी बैंक को है। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ARN नंबर से कस्टमर खुद का रिफंड स्टेटस चेक नहीं कर सकता है। रिफंड स्टेटस चेक करने के लिए उसको बैंक जाना होगा। सिर्फ बैंक ही ARN नंबर के थ्रू आपका रिफंड स्टेटस जो है वो चेक करके आपकी मदद कर सकता है। तो देखो, अगर रिफंड स्टेटस चेक करने में आपकी बैंक मदद नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो मैंने पहले बनाया था, इस वीडियो में आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है, और इस कमेंट में बहुत सारे लोगों ने बताया कि बैंक उनकी किसी भी तरह की हेल्प ही नहीं कर रहा है, या फिर बैंक को पता ही नहीं है, यानी कि वो जिस बैंक में जा रहे हैं वो मैनेजर को या फिर उसके एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि ARN नंबर भी कुछ होता है। तो चलो, ARN नंबर तो मैंने आपको बता दिया कि ARN नंबर क्या होता है। अगर बैंक वालों को नहीं पता है तो आप उन्हें बताओ, यह एक एक्वायरर रेफरेंस नंबर है जो कि मर्चेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है ताकि कस्टमर के जो रिफंड का स्टेटस है वो इस ARN नंबर की मदद से चेक किया जा सके, और ये सिर्फ बैंक कर सकता है। अगर आप किसी भी बैंक के कस्टमर हैं और वो बैंक आपके ARN नंबर के थ्रू रिफंड स्टेटस को चेक नहीं कर रही है, अगर आपके ARN नंबर के थ्रू वो ट्रांजैक्शन ट्रेस नहीं करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी अगर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे क्या करना है, ये सॉल्यूशन मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे सॉल्यूशन मिल चुका है। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना बनता है। चलो आगे आपको क्या करना है प्रोसेस वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहला और आसान प्रोसेस जो है वो आपको कर देना है। स्टेप वाइज आप करेंगे तो आपको भी आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जिस भी बैंक के कार्ड से आपने पेमेंट किया है उस बैंक में जाओ, यानी कि होम ब्रांच में जाना है, जहाँ आपका मेन ब्रांच है, जहाँ से आपने अकाउंट ओपन किया है, वहाँ पे जाओ पहले और उन्हें बताओ कि ARN नंबर हमें मिला है मर्चेंट की तरफ से, यानी कि जहाँ से आपने ट्रांजैक्शन किया है, जहाँ पर आपने पेमेंट किया है, तो बताओ उसको कि मैंने यहाँ पेमेंट किया था और उसने ARN नंबर जनरेट किया है, यानी कि आपने ट्रांजैक्शन कैंसिल कर दिया, ऑर्डर कैंसिल कर दिया और आपको ARN नंबर मिला है। तो बताओ कि इस ARN नंबर से ट्रांजैक्शन ट्रेस करके बताओ कि हमारा पेमेंट कहाँ अटका हुआ है, अभी तक रिफंड अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ।
या फिर आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन कस्टमर केयर सपोर्ट होता है, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है या जिस भी बैंक के कार्ड से आपने पेमेंट किया है उसके कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करो और उनको बताओ कि ARN नंबर से हमें ट्रांजैक्शन ट्रेस करना है, कैसे करना है या फिर क्या करना है वो आपको आगे बता देंगे। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कि उन सभी को पता ही नहीं रहता है कि ARN क्या होता है और कैसे करते हैं इसको ट्रेस। तो अगर बैंक वालों को नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो कि दोबारा से, यानी कि जिस मर्चेंट को आपने पेमेंट किया था उसके कस्टमर केयर सपोर्ट पे या फिर उसके मेल पे आप मेल करो, कंप्लेन दर्ज कराओ कि हमारा रिफंड अभी तक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अब अगर आपका वो भी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इसका तो पूरा का पूरा जिम्मेदारी बैंक का ही है। तो अब आपको क्या करना है, आप अपने बैंक में जाओ या फिर कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करो। आप कस्टमर केयर सपोर्ट को कॉल करें और वहाँ पर आपको क्या बोलना है कि चार्ज बैक या फिर कार्ड ट्रांजैक्शन टीम से हमको बात करनी है। तो वो आपके कॉल को ट्रांसफ़र कर देंगे चार्ज बैक या फिर कार्ड ट्रांजैक्शन टीम को। जो कार्ड ट्रांजैक्शन टीम या फिर चार्ज बैक टीम का पूरा ये वर्क रहता है कि वो हर कार्ड के ट्रांजैक्शंस को वो लोग चेक करते हैं, हर कार्ड के ट्रांजैक्शन की स्थिति उनको पता होती है। यानी कि आपके बैंक के एम्प्लॉइज़ को भले ही पता ना हो, लेकिन चार्ज बैक या फिर कार्ड ट्रांजैक्शन टीम को इसके बारे में पूरी नॉलेज होती है और वो आपके ट्रांजैक्शन को ट्रेस करके बता सकते हैं। आपको वहाँ पर अपना ARN नंबर देना है और उनको अपना प्रॉब्लम बता देना है कि हमने यहाँ पेमेंट किया था, ऐसे किया था और हमको ये ARN नंबर मिला है। ARN नंबर आपको उनको बता देना है और आप उनसे बोलिए आपको अपने ARN नंबर से रिफ़ंड का स्टेटस देखना है। वो आपको चेक करके बताएंगे कि आपका रिफ़ंड स्टेटस कहाँ अटका हुआ है। अगर आपको वहाँ से भी पता नहीं चलता है और अगर आपका पैसा 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफ़ंड नहीं होता है तो अब नेक्स्ट आपको आगे क्या करना है वो सुनिए। आगे आपको क्या करना है, अपने बैंक में जाना है और बैंक में जाकर उनसे लिखित आपको लेना है कि वे आपकी मदद नहीं कर सकते हैं या फिर वो ARN को ट्रेस नहीं कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आगे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी होगी, आपको रिफंड स्टेटस चेक करने में भी आसानी होगी। तो वो जब आपको लिख देंगे या फिर आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली बैंक के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप उनको कंप्लेन रेज कर सकते हो और आपने जिस मर्चेंट को पेमेंट किया है, यानी कि जहाँ से आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स किए हैं और जहाँ से आपको ARN मिला है, उनसे आप प्रूफ ऑफ रिफंड मांगिए। यानी कि वे आपको एक प्रूफ देंगे, वे आपको रिफंड स्टेटस की प्रूफ देंगे। यानी कि वो एक डॉक्यूमेंट आपको सेंड करेंगे जिसमें आपने क्या परचेज किया था या फिर जिसमें आपने जितना का पेमेंट किया था वो रिफंड अगर उसने जनरेट किया है तो आपको एक PDF सेंड कर देगा, एक डॉक्यूमेंट सेंड करेगा जिसमें पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा कि आपने कब ट्रांजेक्शन किया था, कार्ड नंबर क्या है, सारा डिटेल्स उसमें आपको शेयर कर देगा और उसमें ARN नंबर भी लिखा हुआ रहेगा कि आपके कितने पैसे का रिफंड जनरेट किया गया है। अब वो प्रूफ आपको लेने के बाद क्या करना है कि जब बैंक वाले मदद नहीं करें तो अब आपको यहाँ पर RBI के कंज्यूमर कंप्लेन पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आपको कंप्लेन रेज कर देना है। यहाँ पर जिस भी बैंक के अकाउंट से या फिर कार्ड से आपने पेमेंट किया है उस बैंक के खिलाफ आपको कंप्लेन करना है। देखो आपको कंप्लेन कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कंप्लेन फाइल करनी है तो उसके लिए कंप्लेन फाइल का ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उसके बाद बैंक के खिलाफ यानी कि अगेंस्ट बैंक को सेलेक्ट करें। बैंक का नाम वहाँ पर डाल दीजिए, अपना स्टेट, ब्रांच जो भी है वो सारी डिटेल्स को आप फिल कीजिए। उसके बाद ट्रांजैक्शन डिटेल्स में आपको जो ARN नंबर मर्चेंट की तरफ से मिला है उस ARN नंबर को फिल करें। जितना अमाउंट का आपने ट्रांजैक्शन किया था वो अमाउंट डालें और इश्यू टाइप में क्या डालोगे, यानी कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो रिफंड का प्रॉब्लम है, फंड नॉट रिसीव्ड। इश्यू टाइप में आपको डालना है रिफंड नॉट रिसीव्ड। अब कंप्लेन डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, यानी कि कंप्लेन में क्या लिखना है वो देखो आपको क्या लिखना है। कंप्लेन में आपको लिखना है कि मैंने अपने कार्ड से, यानी कि जिस भी बैंक का कार्ड है उस बैंक का नाम और कार्ड, जैसे कि मान लो आपका ABC बैंक है तो आपको लिखना है कि ABC बैंक के मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या जो भी कार्ड है उस कार्ड से मैंने पेमेंट किया था, जिसके बाद मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मर्चेंट की तरफ से रिफंड जनरेट किया गया है और एक ARN नंबर मुझे दिया गया है जिसमें बैंक हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है रिफंड स्टेटस चेक करने में, क्योंकि रिफंड अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर आपने जिस भी मर्चेंट को पेमेंट किया है तो उससे जो आपने प्रूफ ऑफ रिफंड मांगा था वो प्रूफ ऑफ रिफंड आपको वहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स फिल करके OTP के साथ वेरीफाई कर देना है और इस कंप्लेन को सबमिट कर देना है। अब कंप्लेन आप जब सबमिट कर देते हो तो उसके बाद RBI बैंक से संपर्क करेगा और वो बैंक पे कार्रवाई करेगा और मजबूरन बैंक को रिप्लाई देना ही पड़ेगा और बैंक को
आरबीआई मजबूर कर देगा कि वो रिप्लाई दे और आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करे, आपके रिफंड जल्द से जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट कराने में मदद करे। और इस तरह से आरबीआई बैंक पर दबाव बनाएगा, बैंक को आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा और आपके रिफंड स्टेटस को ट्रेस करने में, आपके रिफंड को जल्दी से जल्दी प्रोसेस करवाने में बैंक को मदद करना ही पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आरबीआई उस पर पेनल्टी लगा सकता है। जो आपके कंप्लेन का सॉल्यूशन है, यानी कि जो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, वो लगभग 15 से 30 दिनों तक का टाइम लेता है। यानी कि लगभग महीने दिन के अंदर अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपका जो कंप्लेन है उसका स्टेटस क्या है, आपने जो कंप्लेन किया है वो कब तक सॉल्व हो जाएगा। ये सब प्रोसेस होने में कम से कम 30 दिनों का टाइम लगता है। लेकिन अगर बैंक आपकी मदद नहीं कर रहा है तो आपको ये कंप्लेन ज़रूर करना है और इसमें गारंटी है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पुराने वाले ARN से रिलेटेड जो वीडियो था उस पर आप ही लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि अलीबाबा से मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया और वहाँ से ऑर्डर कैंसिल करने के बाद जब उसका वहाँ से रिफ़ंड जनरेट हुआ, यानी कि रिफ़ंड जब जनरेट किया अलीबाबा ने, तो इसको एक ARN नंबर दिया। अब वो ARN नंबर लेकर बैंक में गया, उसने मेरी वीडियो देखी थी और मैंने जिसमें बताया था कि ARN नंबर को कस्टमर ट्रेस नहीं कर सकता है, सिर्फ बैंक मदद कर सकता है। अब वो ARN नंबर लेकर बैंक में गया, बैंक वालों ने उसकी कोई भी मदद नहीं की और इस प्रोसेस में उसका 15 से 17 दिन बीत चुके हैं और उसका अमाउंट कितना है 17,000, यानी कि 17,000 रुपये का उसका रिफंड जनरेट हुआ है और अभी तक उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। मैंने उसको सारी प्रोसेस बता दी है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि अगर आपको ARN नंबर का रिफंड स्टेटस चेक करना है तो किस तरह से क्या क्या प्रोसेस करना है ताकि बैंक आपकी मदद कर सके और आपके ट्रांजैक्शंस की स्थिति को आसानी से ट्रेस कर सके, आपका रिफंड आपके अकाउंट में जल्द से जल्द क्रेडिट हो सके। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए अपने चैनल पर लाते रहता हूँ।